गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। आप हमें अपने बारे में बताओ और अपने बेबी के बारे में बताओ। मेरा नाम राधिका महाजन है और मेरे बेटे का नाम रिधान महाजन है। उसको 2.5 ईयर्स पहले हमें पता चला था कि उसके डिलेड माइलस्टोन्स हैं। उसने टाइमली सिटिंग करना या क्रॉल करना या वॉकिंग करना नहीं स्टार्ट किया था। तो व्हेन ही वाज 1 ईयर ऑफ एज हमने उसका MRI वगैरह करवाया। उससे पता चला कि उसको माइल्ड पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया है, जिसे हम CP भी बोल सकते हैं। तो उस टाइम तो हमें कुछ नहीं समझ आया कि क्या करना है। तो फिर हमने सर गंगाराम हॉस्पिटल से इसका ट्रीटमेंट लिया और उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रीटमेंट जो है वो फिजियोथेरेपी है। बट हम रेगुलर वहाँ रह के करवा नहीं सकते थे, तो उन्होंने बोला जम्मू में आप कोई अच्छा सा सेंटर देख लो और वहीं पे स्टार्ट करवा लो। तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ 2-3 महीने उनसे ऑनलाइन सेशंस भी लिए, लेकिन वो क्योंकि मैं करवाती थी ऑनलाइन उनसे सीख के, तो वो उतना इफेक्टिव मुझे नहीं लग रहा था। और 1.5 साल मतलब 1 साल 3 महीने तक मेरे बेटे ने बैठना स्टार्ट नहीं किया था। तो फिर मैंने कहीं से मुझे किसी ने रेकमेंड किया डॉक्टर अभिनव और डॉक्टर शिल्पा के बारे में कि उनका एक सेंटर है हेल्थ फाउंडेशन करके, अच्छा सेंटर है, आप वहाँ एक बार पता कर सकते हो। फिर मैंने थोड़ा गूगल वगैरह पे सर्च किया, देखा तो रिव्यूज अच्छे थे, तो मैं यहाँ ले आई अपने बेटे को। फिर उस दिन जब मैंने लाया तो असेसमेंट हुई, तो उन्होंने भी यही बोला कि इसकी OT-PT दोनों पार्ट चलेगा। तो स्टार्ट करवा लिया। उसके साथ साथ हम 6 मंथ्स में इवैल्यूएशन भी करवाते थे गंगाराम में जाके। तो स्टार्टिंग में ही पहले 1.5 महीने में मेरे बच्चे ने बैठना शुरू कर दिया, जो मेरे लिए बहुत एक पॉजिटिव अचीवमेंट थी, क्योंकि 15 महीने तक मेरा बेटा नहीं बैठता था और ज्वाइन करने के 1-1.5 महीने के अंदर उसने सिटिंग इंडिपेंडेंट अचीव कर ली। फिर उसके बाद आई थिंक 4-5 मंथ्स में उसने क्रीपिंग करी, क्रॉलिंग करी और माइलस्टोन्स जैसे सिट टू स्टैंड स्टार्ट कर दिया, सपोर्टेड स्टैंडिंग शुरू कर दी, सपोर्टेड वॉकिंग शुरू कर दी। तो वो विद इन 1 ईयर उसने काफी कुछ अचीव कर लिया, जो मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल शुरू में लगता था। और जितनी बार भी मैं उसके असेसमेंट के लिए गंगाराम जाती थी, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि whosoever physio is doing वो अच्छा काम कर रहा है और आप ये काम उनसे करवाते रहिए जब तक आपका बच्चा पूरी तरह से इंडिपेंडेंट वॉक और आगे अच्छे से चलना अचीव ना कर ले। तो बस तब से अब इट्स ऑलमोस्ट 2.5 years कि मैं यहाँ आ रही हूँ, डेली आती हूँ, कोशिश करती हूँ कि बहुत कम छुट्टियाँ मारूँ। यहाँ से भी बार बार इंकरेजमेंट मिलती है कि बच्चे को डेली लाओ, टाइमिंग भी काफ़ी है, ब्रेक्स भी देते हैं, अच्छे से बच्चे को अटेंड करते हैं। तो ये सारे जो फिजिकल चेंजेस हैं, इनके अलावा आपको क्या लगता है कि उसमें साइकोलॉजिकल और कैसे कैसे चेंजेस है जो आपके फैमिली मेंबर्स देखते हैं, उनको लगता है हाँ ये अब बड़ा हो रहा है, या मतलब? हाँ राइट। एक्चुअली जब मैं उसको यहाँ लाई थी, पहली बात तो वो तब बात नहीं करता था। जैसे नॉर्मल बच्चे कहीं 1 साल तक बात करना स्टार्ट कर देते हैं, बात नहीं करता था और सोशल नहीं था। तो यहाँ आके सबसे बड़ी पॉजिटिव चेंज मैंने देखी कि उसने ही स्टार्टेड टू टॉक, कुछ वर्ड से फिर 1-1, 2-2 वर्ड्स के सेंटेंस, और फिर अब तो अच्छे से पूरी बातें करता है। दूसरा, उसका सोशल एटीट्यूड बहुत चेंज हुआ, बच्चों के बीच में रह के, फिजियोस के बीच में रह के, सारा उसका OT पार्ट भी इतना अच्छा चला कि पूरी एक बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट मेरे बच्चे की यहाँ पे आके, अदर देन फिजिकल उसका सारा अच्छे से ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है यहाँ के। और उसके लिए मैं सारा कुछ यहाँ हेल्थ फाउंडेशन और उनकी टीम को ही डेडिकेट करूंगी ये चीज। आप हमें रेकमेंड करेंगे दूसरे पेरेंट्स को? मैं तो उस इंसान की बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमें रेकमेंड किया और यहाँ भेजा। तो मैं तो डेफिनेटली आगे करूंगी, क्योंकि अगर टाइमली मैं यहाँ नहीं आती या मेरा इतना अच्छा जर्नी नहीं रहता, तो शायद मेरा बेटा अभी तक जो चीजें उसने अचीव की हैं कर पाता, नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने एक चीज सिर्फ यहाँ पे देखी कि पूरी टीम बहुत डेडिकेटेड है, नॉट ओनली 1 person। जो भी इसका OT-PT वाले जितने भी टीचर्स हैं और मैनेजमेंट की तरफ से भी अच्छे से पूरा वीकली एंड पूरा असेसमेंट होता है, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। वो चीज़ मुझे बहुत बाकी सेंटर्स से यहाँ बहुत यूनिक लगी कि पेरेंट इन्वॉल्वमेंट विद मैनेजमेंट एंड विद टीचर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो वो चीज़ आई होप कि वो बाकियों को भी बहुत बेनिफिट करे।
थैंक यू दी। हम यही चाहेंगे कि रिधान और फर्दर हमारे साथ स्ट्रॉन्ग बने, हमारे साथ कोऑपरेट करे और आगे आगे बढ़ता जाए। बस उसकी जितनी अभी तक बेटरमेंट हुई है, मैं तो यही बोलूंगी कि पेरेंट्स का तो चलो होता ही है, पेरेंट्स का बच्चा है, हमने करना ही है उसके लिए, लेकिन यहाँ की टीम ने बहुत हेल्प की है, बहुत ज्यादा। और मतलब हमें भी उल्टा सिखाया है कि आपने घर में बच्चे को कैसे डील करना है, सिर्फ फिजिकली नहीं, मतलब इमोशनली कैसे बच्चे के साथ टैकल करना है आपने, उसके साथ मतलब सोशली कैसे आपने उसको इंटरेक्ट कराना है। कई सारी चीजें थी, मैं खुद बहुत पॉजेसिव थी अपने बच्चे को लेके, मेरे हस्बैंड भी, लेकिन हमें बार बार काउंसलिंग करके मतलब उस लेवल तक लाना। और टचवुड आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं कि मैंने कम से कम भी दिल्ली जाके या बाहर जितनी भी जगह में जाके बच्चे को दिखाती हूँ, तो एक ही चीज सबने मुझे ये बोली कि मैम आपके बच्चे पे काम बहुत अच्छा हुआ है, चाहे वो फिजियो पार्ट हो चाहे वो ओटी पार्ट हो। और जब दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े सेंटर्स ये चीज बोलते हैं कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, जहां से आप करवा रहे हैं करवाते रहिए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच।